Hello everyone. Today we are going to start our new topic, that is cyclotron. साइक्लोट्रॉन क्या होता है? डिवाइस होती है जो एक्सेलरेट करती है सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, जैसे हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आपके E.O. लॉरेंस साइंटिस्ट ने और लिविंगस्टोन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1934 में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। ये इनका प्रिंसिपल है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो एक्सेलरेट कराना विद हाई एनर्जी, और ड्यू टू किस चीज़ में? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव होगा और विद यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीज़ों से हो सकता है ये, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। तो हमारा जो डायग्राम है वो ये होता है। साइक्लोट्रॉन की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें दो D1 और D2 दो डीज हैं। मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चैम्बर्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से या अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किए गए हैं, D1 और D2। और उसके बीच में इवैक्यूएटेड चैम्बर है। सेंटर में दोनों डीज के बीच में आयन सोर्स रखा गया है, और बाहर से एक साइड से टारगेट सेट कर दिया गया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वो अपर तरफ से हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डीज के अकॉर्डिंग है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से इस तरह से कनेक्ट किया गया है। एक टाइम पे D1 नेगेटिव है तो दूसरी D2 पॉजिटिव होगी। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल वो पॉजिटिव है, तो जो भी पहले पॉजिटिव होगी, यहाँ D2 में एंटर करता हुआ दिखा रखा है, तो पहले D2 पॉजिटिव होगी, D1 नेगेटिव होगी। तो जब एट एनी इंस्टेंट D इज़ नेगेटिव एंड D2 इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव होगी तो रिपल्शन है। तो पहले D1 पॉजिटिव होगी, D2 नेगेटिव होगी, तो वह अट्रैक्ट होगा D2 की तरफ, और D2 के अंदर ट्रैवल करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद वो गैप में एंटर कर जाएगा। जब वो गैप में आता है तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वजह से उसकी जो D1 D2 डीज की पोलैरिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, तो वो फिर से अट्रैक्ट हुआ। सेम फिर गैप में आएगा, फिर से अट्रैक्शन रिपल्शन ड्यू टू सेम प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और जब तक वो हाई काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन कर लेता तब तक वो रोटेशन का पाथ सेमी सर्कल फॉर्म में ट्रैवल करता रहेगा, और जब उसके पास हाई एनर्जी हो जाएगी तो वो आपका बीम को बाहर निकाल देगा और टारगेट पे हिट कर देगा। ये आपका प्रोसेस है। उसकी वर्किंग के लिए हमने बता दिया कि D1 D2 आपकी जो वो हैं प्रोसेस के लिए। तो एक तरह से यहाँ पर दो फोर्सेस हुए, एक सेंट्रिपिटल रोटेशन है तो सेंट्रिपिटल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r, आपका एक तरह का रिलेशन। दूसरा r की वैल्यू निकालेंगे तो mv/QB। टाइम पीरियड चाहिए, ऑसिलेशंस हैं, तो एक ऑसिलेशन हाफ ऑसिलेशन है वो स्मॉल t से, कंप्लीट ऑसिलेशन है डबल ऑफ 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा t इज इक्वल टू, मुझे पता है हमें ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, तो हाफ करेंगे तो π/ओमेगा, दैट इज इक्वल टू पाई ओमेगा इज इक्वल टू V/R, पुट कर दिया तो दैट इज़ πm/QB, और ओमेगा इज इक्वल टू V/R होता है, ये हमें पता है। अगर टोटल टाइम चाहिए डबल ऑफ t हो जाएगा तो 2πm/QB। सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होती है, तो डिवाइड कर दो। ये आपकी रेजोनेंस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जब वो मैक्सिमम हो जाएगा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, दैट इज़ R इज इक्वल टू M मैक्सिमम, या V मैक्सिमम इज इक्वल टू QBR/M। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, V की वैल्यू पुट कर लो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/2 M या 1/2 Q² B² R²/M। ये आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आपका डीज के अकॉर्डिंग रेडियस R पे जो मैक्सिमम रेडियस होती है उस टाइम पे अटेन होगी। तो इसकी लिमिटेशन है क्या, कि ये जो साइक्लोट्रॉन है वो रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, दैट इज़ m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड √1 - v²/c²। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता। हैवी पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करता है, बट इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करता, क्योंकि, और ना ही ये आपके न्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है। और इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं करता, क्योंकि m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई √1 - v²/c² करेगा। तो जिस तरह से आपका मास डिक्रीज होता रहेगा उसी तरह से आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अटेन नहीं हो पाती फॉर द केस ऑफ साइक्लोट्रॉन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।